brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। गुड़गांव पुलिस ने गैंगस्टर कौशल चौधरी की लेडी डॉन बीवी को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ ये मामला है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसीपी क्राइम वरुण दहिया हैं। सर, कैसे इसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है? देखिए, काफ़ी समय से, कुछ महीनों से ये एक एक्सटॉर्शन संबंधित गतिविधियों को अंजाम दे रही थी। और जो मनीषा है बेसिकली कौशल चौधरी की सेकंड वाइफ है और कौशल की गैंग को रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी अपने तौर पर, जिसके मद्देनज़र बीते कुछ महीनों के अंदर इन्होंने काफ़ी एक्सटॉर्शन संबंधित ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया है, जिसमें मुख्य तौर पर जो मेन कॉन्स्पिरेटर थी वो मनीषा थी। ऐसे काफ़ी सस्पेक्ट्स को इन बिटवीन अरेस्ट करा गया है गुड़गांव पुलिस द्वारा, राजस्थान पुलिस द्वारा, जो मुख्य तौर पर ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। उनकी पूछताछ में व अन्य तौर पर सभी जानकारियाँ यही आई कि जो मनीषा है वो इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रही है और मेन कॉन्स्पिरेटर है। तो उसके तहत इसके ऊपर गुड़गांव पुलिस द्वारा 20,000 रुपये का इनाम रिवार्ड भी घोषित किया गया था। और मुख्य तौर पर इसको पकड़ने में हमारी स्पेशल टास्क फोर्स, जो हमारी हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स है, उसने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मनीषा चौधरी को तो गिरफ्तार किया गया है, इसके साथ और अन्य कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? कहाँ से इसकी गिरफ्तारी को मुमकिन किया जा सका? देखिए, काफ़ी ऐसे केसेस हैं इन बिटवीन जो अभी रजिस्टर्ड हुए हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर, जो इस सिंडिकेट को बर्स्ट करने में मदद करेंगे और ऐसे जितने भी जो हेंचमैन हैं, एसोसिएट्स हैं, उनको पकड़ने में मदद करेंगे। तो उसके मद्देनज़र काफ़ी लोगों को पहले इन बिटवीन अरेस्ट करा जा चुका है और अब मनीषा उसी कड़ी में दूसरी जो मेन कॉन्स्पिरेटर थी उसको भी अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी गई है। फायरिंग की वारदात में वांछित थी, इसके अलावा एक्सटॉर्शन की वारदातों में वांछित थी, इसके अलावा लोगों से रंगदारी मांगने की वारदातों में वांछित थी। कहाँ कहाँ इसके खिलाफ बीते कुछ महीनों में केस दर्ज किए गए हैं सर? देखिए, काफ़ी पुरानी आपराधिक पृष्ठभूमि है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। पहले 2019 के अंदर भी एक विजय बत्रा उर्फ तांत्रिक का एक मर्डर हुआ था, उसके अंदर कौशल गैंग की मुख्य भूमिका थी, उस दौरान भी इसको अरेस्ट करा गया था। पंजाब के अंदर भी ऐसे कुछ घटनाक्रम को अंजाम दिया गया जिसके दौरान इसको अरेस्ट करा गया। मुख्य तौर पर हमारी खांडसा मंडी की उगाही का एक नेटवर्क था, सिंडिकेट चल रहा था, उसको बस्ट करते हुए जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स है, गुड़गांव पुलिस है, NIA, सभी ने इकट्ठा एक संयुक्त ऑपरेशन करा था। उसके दौरान भी इसको अरेस्ट करा गया था। और जिस तरीके से पिछले कुछ महीने से उसके बाद जब ये खांडसा मंडी के वहाँ से बेल आउट होके आई थी, तो अब ये दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी कौशल गैंग के नेटवर्क को। और उसी के मद्देनज़र इन्होंने एक्सटॉर्शन के संबंध में और रैंसम संबंध में जो हरियाणा और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया, जिसके अंदर मुख्यतः जो निमराना के अंदर वारदात करी गई, काफ़ी मल्टीपल शॉट्स इस तरीके से गन शॉट फायरिंग करी गई वहाँ पर। तो वहाँ पर भी वांछित है और इसको हमारी स्पेशल टास्क फोर्स ने पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि गैंग को ऑपरेट कर रही थी, तो क्या इसे गैंग ऑपरेट करने की जो जानकारी है वो कौशल चौधरी से मिल रही थी या फिर कोई और इसको निर्देश दे रहा था? कैसे इनकी बातचीत हो रही थी आपस में? क्या इस बारे में भी अभी तक की पूछताछ में कुछ खुलासा हो पाया सर? क्योंकि अभी इसको अरेस्ट ही करा है, किस प्रकार से इसके पास ये जानकारियाँ आती थी या ये अपने आप से इसमें इस तरीके को संचालित कर रही थी, तो उस बारे में जो अगले 6 दिन का रिमांड हमने हासिल करा है उसके अंदर हम गहनता से पूछताछ करेंगे। किस प्रकार से इसको दिशा निर्देश मिल रहे थे या किस प्रकार से इस संचालित तरीके से अपने इस घटनाक्रम को अंजाम दिलवा रही थी। क्योंकि इसके कुछ साथी, इसका खुद का भाई जो सौरभ गाडोली है, वो भी फॉरेन लैंड से मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम देने में मदद कर रहा है। तो सभी जानकारियों को अभी इकट्ठा करके हम पूछताछ में लेंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, कौन लोग थे जिनसे ये रंगदारी मांग रही थी? कारोबारी तो थे, क्या सट्टेबाज भी इसमें शामिल थे? शराब कारोबारी भी शामिल थे? कौन लोग थे जिनसे कि करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग चुकी है क्राइम ब्रांच को काफ़ी लंबे समय के बाद इसकी गिरफ्तारी संभव कर पाई है? देखिए, मुख्य तौर पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर रखते हुए इन सभी लोगों की मैं आपसे सारी डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता। क्या लेकिन ये लोग थे, क्या शराब कारोबारी थे, सट्टेबाज थे? लेकिन मुख्य तौर पे मैं जो बता रहा हूँ, जिस भी प्रकार से इन्होंने अपने सिंडिकेट को फैलाने की कोशिश करी, जो अपने एक्सटॉर्शन रैंसम, ये बेसिकली जो हमारे बिजनेस क्लास लोग हैं उनसे करने की कोशिश करी, तो उसके खिलाफ हमने सख्ताई से इनके ऊपर कार्रवाई करी है, केस रजिस्टर्ड करे गए हैं। और मुख्य तौर पर जो मेन कॉन्स्पिरेटर जैसे मनीषा को पकड़ने में भी सफलता प्राप्त करी है। इसके अलावा भी इन बिटवीन काफ़ी ऐसे लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है जो इस नेक्सस को, इस सिंडिकेट को, इस गैंग को रिवाइव करने में मदद कर रहे थे। एक सिंडिकेट वो भी है जैसे कि देवेंद्र बबिया गैंग है, उस सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है गैंगस्टर कौशल चौधरी। दूसरी तरफ गैंगस्टर कौशल चौधरी के जो गैंग है उसको, उस सिंडिकेट को ऑपरेट कर रही थी लेडी डॉन। मानते हैं सर आप?
देखिए जो कौशल चौधरी है वो काफ़ी समय से जेल के अंदर बंद है और काफ़ी समय से उसकी एक्टिविटीज़ को गुड़गांव पुलिस एवं अन्य जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स में जहाँ जहाँ पर इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया वो अंकुश लगाने की कोशिश करी जा रही है और इसी तरीके से उसको रिवाइव करने की इसकी तरफ से कोशिश थी। लेकिन मुख्य तौर पर जिस तरीके से हम प्रोएक्टिव अप्रोच दिखा रहे हैं पुलिस की तरफ से, इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है ताकि अन्यथा इस तरीके की कोई भी गतिविधि हो उस पर अंकुश लगाया जा सके। हालांकि गैंगस्टर कौशल चौधरी के काफ़ी सारे जो शूटर्स हैं, मुखबिर हैं, गुर्गे हैं, उनको गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन इस लेडी डॉन के साथ कितने लोग इसके नेक्सस में शामिल थे जिनको कि निर्देश देती थी? नीम राणा में होटल पर फायरिंग कराई, पंजाब के होशियारपुर में अटेम्प्ट टू मर्डर केस में शामिल थी, या फिर जो रंगदारी की वारदातों का अंजाम दे रही थी, कितने लोग इसके नेक्सस में शामिल थे जिन्हें कि गुड़गांव पुलिस अभी ढूंढ रही है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं? सर, काफ़ी लोगों को तो अरेस्ट कराया जा चुका है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अभी पूछताछ में इसके सामने आएंगे। इसकी मोबाइल फोरेंसिक के माध्यम से हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे ऑलरेडी रडार पे हैं। किन किन लोगों ने इसको किसी भी तरीके से मदद पहुंचाई हो, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, चाहे किसी तरीके से हाइड आउट दिया हो, हर तरीके से जो भी व्यक्ति विशेष जो एसोसिएट्स इनके साथ रहे हैं उनको गुड़गांव पुलिस रडार पर रखेगी और पकड़ने में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करेगी। आखिरी सवाल ये कि सेकंड वाइफ थी इसकी, क्या कुछ इसका पहले से आपराधिक पृष्ठभूमि रही है? कहाँ की रहने वाली है? आपने बोला कि इसके भाई भी विदेश में बैठकर गैंग को ऑपरेट करने में मदद कर रहा है। इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि मनीषा चौधरी आखिर कहाँ की रहने वाली और कैसे संदीप बारोल इससे कैसे कौशल चौधरी से मिली, कैसे शादी हुई? सर, देखिए वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, ज़्यादा बोलना हमारा ठीक नहीं है, लेकिन गाडोली से बिलोंग करती है और इसके जो भाई हैं सौरभ और गौरव, और सौरभ जिस तरीके से मुख्य तौर पर इस गैंग के साथ जुड़ के इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है वो मुख्य तौर पर हमारे रडार पे है। अन्यथा उसके साथ कुछ ऐसे और एसोसिएट्स हैं जो इस सभी घटनाक्रम को अंजाम देने में मदद कर रहे हैं। तो उन सभी को हम टारगेट पर रख के और हमारी स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा और गुड़गांव पुलिस मुख्यतः तौर पर इसके हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको भी पकड़ें, चाहे वो कहीं हो, चाहे वो फॉरेन लैंड से ऑपरेट कर रहे हो। तो उसी माध्यम से हम अपने जो इंटरपोल के माध्यम से और हमारे एमलेट के माध्यम से भी हम अपनी कोशिश जारी है हमारी। सर, लास्ट सवाल मेरा ये भी है कि क्या इसके नेक्सस को, यानी कि मनीषा चौधरी और कौशल चौधरी के नेक्सस को भी बेनकाब करेगी, उसको भी प्रोडक्शन वारंट पे लेने की तैयारी है? क्योंकि काफ़ी संगीन वारदातों में ये शामिल रही है पिछले कुछ महीनों में। जिस तरीके से इसको भी पकड़ा है, अगले आने वाला जो हमारा 6 दिन का रिमांड पीरियड है उस दौरान काफ़ी चीज़ों को ऐसे खुलासा होगा और काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करी जाएंगी, जिसके संबंध में हमें पता चलेगा कि और अन्य कितने ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो इस घटनाक्रम में संलिप्त हैं, इनके जो एड कर रहे हैं, एज एन एसोसिएट काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो अभी ये जाँच शुरुआती दौर में है और शुरुआती दौर की इस जाँच के बाद ये खुलासा ज़रूर हुआ कि बीते कुछ महीनों में ये न केवल राजस्थान पुलिस को चकमा देती आ रही थी, बल्कि गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच को चकमा देती आ रही थी, पंजाब पुलिस इसकी तलाश में थी, दिल्ली पुलिस इसकी तलाश में थी। दर्जनों लोगों को इसने करोड़ों रुपए की रंगदारी के मामले में इन तमाम दिल्ली एनसीआर की पुलिस के साथ साथ पंजाब और राजस्थान की पुलिस को भी इसकी तलाश थी। आज भी राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच ऑफिस में पहुंचे थे और इसको प्रोडक्शन वारंट पर लेने की तैयारी है, क्योंकि नीम राणा के होटल में दर्जनों राउंड फायरिंग मामले में राजस्थान पुलिस इस मनीषा चौधरी यानी लेडी डॉन की तलाश में थी। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।